नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, श्री शिव पुराण महात्म्य का मैं आगे का श्लोक आपको बताऊंगी, जिसमें सूत जी कहते हैं कि शौनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तंबुक मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए थे। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की और उसके पश्चात जब पिशाच के सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए तो वहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था और उसकी जो टोड़ी थी वह बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी वह उछल कूद मचा देता था। तो उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव के उत्तम कार्तिका गान करने वाले महाबली तुम्बे रेणु उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पांचों द्वार बांध दिया था और तदंतर उसके आगे तुम्बुरुन ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय किया और इसने कहा कि मैं इसको शिव पुराण सुनाऊंगा। तो महोत्सव युक्त स्थान पर वह एक मंडप में बैठ गया और उसने आदि बहुत ही रचनाएं की। इतने में ही संपूर्ण लोगों में बड़े वेग से यह प्रचार कर दिया गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से यह पिशाच का उद्धार करने के लिए यह उद्देश्य है कि शिव पुराण पढ़ना जरूरी है और इसका उत्तम कथा सुनना। और इसके लिए तुम्बरु पति की कथा का तुम्बरु विंध्य पर्वत पर गए हैं और फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया था। और फिर तुम्बरु ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ कर दिया। पहले विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वाह्य संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। तो 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का जब उन्होंने आदर पूर्वक श्रवण करा, उसको सुना और श्रोताओं को भी पूर्ण तरीके से सुनाया और उसको अच्छी तरह उसकी कथा सुनाई, उसी परम पुण्य के अनुसार वह शिव पुराण को भी सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर पैशाचिक शरीर को त्याग दिया और फिर वह शीघ्र ही उसका जो रूप पहले दिव्य रूप था वो उसका प्रकट हो गया। वो अंग कांति गौरव वर्ण ही की हो गई थी और शरीर में उसके शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों में वो उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप को हो गया। इस प्रकार दिव्य देवधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपने प्राण लब्धा चंचुला के साथ स्वयं ही पार्वती वल्लभ भगवान के शिव का गुणगान करने लग गया। उसकी स्त्री इसी प्रकार दिव्य रूप से शोभित हो गई और देवर्षि विसित हुए और उनका चित्त परमानंद परिपूर्ण हो गया। और भगवान महेश्वर जो थे वह अद्भुत ही चरित्र सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए, बहुत खुश हो गए, सब अपने अपने घरों को चले गए। तो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशो गान करने लग गए। तो अपने अपने धाम को सब चले गए और वह दिव्यधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपने प्रियतमा के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो वह बड़े शोभा पाने लगा। और उसी से महेश्वर सुंदर और मनोगुणों का गान करने लगे और प्रियतमा के साथ तुम्बरु साथ शीघ्र शिवधाम की ओर पहुंचा। तो भगवान महेश्वर और पार्वती जी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उनको उसकी पत्नी चंचुला पार्वती की सखी हो गई और धुनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमयी सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दोनों दंपति परम सुखी हो गए। धन्यवाद।